दो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार 23 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने कई जगहों पर खुटंडी कोलियरी और डालूर बांध में छोटी चुनावी सभा करके उनके खिलाफ गाली देने वालों और अपशब्द का प्रयोग करने वालों पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जो बम बंदूक से खेलते हैं उनको मैं सही रास्ते पर लाकर नेता बनाया। आज वही लोग नरेंद्र नाथ को खुश करने के लिए मुझे गाली देते हैं और झंडा लगा रहे भाजपा कर्मियों को पिट रहे हैं। डोमई को किसी की ताकत नहीं है कि भाजपा की सरकार बनने से रोक ले। सुशासन की सरकार आने के बाद बम गोली से खेलने वालों और गाली देने वालों को भाजपा के कार्यकर्ता क्या करेंगे, यह समय बताएगा। इस अवसर पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन देखा गया। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। आकर या गलत नेतृत्व में आकर गलत रास्ते पर चले गए थे, उनको डांट के, फटकार के, प्यार से, जैसे भी हो सके उनको सही रास्ते पर लाओ और उनको फिर नेता बनाओ। कुछ लोगों को मैंने प्रयास भी किया, जो लोग नरेंद्र के कहने से पहले गुंडागर्दी करते थे उनको मैंने पंचायत में, समिति में टिकट देकर जितवाया भी और नेता बनाया। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि 2-3 महीने जब मैं तृणमूल कांग्रेस से दूर हुआ, ये जो 2-3 महीना समय मिला, इसमें फिर से वो लोग नरेंद्र के प्रभाव में आ गए और नरेंद्र के प्रभाव में आकर यदि राजनीतिक रूप से तृणमूल कांग्रेस करते मुझे कोई दुख नहीं था, कर सकते हैं, अच्छा लगता है कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव में आकर फिर वही गुंडागर्दी का काम शुरू कर दिया। वो कहा गया ना, कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं होता, वही मुझे लगता है। और इतने गलत रास्ते पर चले गए, जो लोग मुझे अपने पिता के समान कभी करते थे, अपने बड़े भाई के समान करते थे, आज केवल नरेंद्र को खुश करने के लिए मेरे माँ बाप के नाम से गाली देना, मेरे नाम से गलत शब्दों का प्रयोग कर, सोचते हैं माइक में हम जितेंद्र तिवारी को गाली दे दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे हमको गाली देने से हम छोटा नहीं होंगे, हमको गाली देके तुम अपना पाप बढ़ा रहे हो। हम तो हमेशा चाहे कि तुम लोग अच्छे बच्चे बनो, हम तो हमेशा चाहे कि तुमको कैसे सही रास्ते पर ले, लेकिन तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखा हुआ सही रास्ते पर। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं, पांडेसर की जनता जिस तरह से हम लोगों के साथ है, मोदी जी के साथ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो 2 मई को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने से रोक सकता है। नरेंद्र तो बच्चा है, नरेंद्र जैसा 50 नरेंद्र आके भी दीदी का मुंह सूख गया है, देखो जाके ममता दीदी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं दीदी कहता हूं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मुंह उनका सूखा हुआ है, उनको मालूम है कि 2 तारीख को क्या होने वाला है। नरेंद्र को क्या है, वो तो दूसरे किसी जगह चला जाएगा, लेकिन तुम लोगों से जो गलत काम करवा रहा है, मैं तुम्हारी कोई हानि नहीं करूंगा। मैं मुंह से बहुत बोल देता हूं, मेरा आदत है किसी पर गुस्सा है तो मैं फोन में डांट देता हूं, गाली दे देता हूं, लेकिन मैं किसी की हानि नहीं करता। किसी की हानि मैं कर दूं तो खुद रात को मेरा नींद नहीं होता। लेकिन जो गुंडागर्दी तुम लोग कर रहे हो मैं भूल जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जिनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हो वो लोग 2 तारीख को यदि तुम लोग से बदला लेना शुरू करें, कहां जाओगे तुम लोग? मैं केवल एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया, मेरे लिए नहीं, अपने लिए आज से कम गुंडागर्दी बंद करो ना। तृणमूल कांग्रेस कोई दुख नहीं, किसी को तृणमूल कांग्रेस अच्छा लगता है तृणमूल कांग्रेस करेगा, किसी को बीजेपी अच्छा लगता है बीजेपी करेगा, किसी को कांग्रेस अच्छा लगता है कांग्रेस करेगा, सीपीएम जिसको अच्छा लगता है सीपीएम करेगा, लेकिन जबरदस्ती क्यों? दूसरे को पार्टी नहीं करने देंगे, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या लोकतंत्र में? ऐसा होता है क्या? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं केवल उनसे कहना चाहूंगा, किसी को सहायता करके माइक में बोलना नहीं चाहिए। बहुत कुछ है जो मैं बोल सकता हूं, मैं बोलना शुरू करूंगा तो वैसे तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडागर्दी करूंगा सर माथा नीचे झुक जाएगा, मैं उन्हें अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं केवल उनसे कहूंगा आज रात को जब सोने जाना
तो तुम्हारे अपने जिंदगी में मैंने जो तुम्हें सहायता किया है केवल याद करना, और याद रखना कि इस दुनिया पर हम लोग जो लोग हैं, दुनिया में हैं, हम लोगों के ऊपर भी कोई शक्ति है, भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान की है। वो सारा कुछ देखता है और वो इसका फैसला कर देता है। हमारी मान से बच जाओगे, हम तो नहीं मानेंगे किसी को, लेकिन ऊपर वाले की मान से कैसे बचोगे? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? जिसे कभी अपने पिता के समान कहा, अपने बड़े भाई के समान कहा, माइक में कहते हो तो चोर चुहार है। जितेंद्र तिवारी को, अपने बड़े भाई को चोर चुहार कर, हम और अभी फ्री छोड़ देंगे तो तुम्हारा घर से उठा के लेकर आएगा तुमको। नरेंद्र चक्रवर्ती का बाप का हिम्मत नहीं है तुमको बचा लेगा। नरेंद्र चक्रवर्ती तो बच्चा है, उसका बाप का हिम्मत नहीं है तुमको बचा लेगा।